हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड यू आर वॉचिंग एडिशन कल। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। लास्ट सेशन में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में जाने थे। आज भी इसके शेष पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत भारत में आने वाली कंपनियां थी पुर्तगाल से जो पहले आई थी और 1498 में, सेकेंड डच आई थी 1602 में और इसके बाद ब्रिटिश आई थी 1608 में। अब अगला है डेन या फिर डेनिस। ये 1616 ईस्वी में आए थे और प्रथम फैक्ट्री इन्होंने त्रावणकोर में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। त्रावणकोर केरल में पड़ता है और 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों को ये बेचकर चले गए। डेनिस के बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना सम्राट लुई 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट लुई 14वें के मंत्री थे। कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। प्रथम फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने सूरत में लगाई थी। सूरत में अंग्रेज़ों ने भी सूरत में ही पहली फैक्ट्री लगाई थी। लीगली रूप से 1613 में लगाई थी। 1613 अंग्रेज़ों ने 1613 और ये 1668 में। फ्रैंको मार्टिन एक व्यक्ति थे फ्रांस के, फ्रैंको मार्टिन। इन्होंने शेरखा लोधी से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया और उसका डेवलपमेंट कर इन्होंने इसे फ्रांसीसी बस्ती में तब्दील कर दिया, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना गया आगे। तो इस पांडिचेरी जो बस्ती थी इसको फ्रैंको मार्टिन ने पूर्ण रूप से किलाबंद कर दिया। किलाबंद मतलब ये फैक्ट्री है और इसके आसपास बाउंड्री पूरी बना हुआ थी, किलाबंद कर दी इसको। आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। आंग्लो और फ्रांसीसी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक चलता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, और ये इस कर्नाटक युद्ध के होने का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है? यूरोप में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ऑस्ट्रिया। और यह युद्ध कब ख़त्म होता है? तो 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में एक्सला सेपल की संधि के अंतर्गत एक्सला सेपल की संधि होती है 1748 में, और उसी के अंतर्गत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत फ्रांसीसी विजयी हो जाते हैं। इसमें फ्रांसीसी विजयी हो जाते हैं, और जब फ्रांसीसी विजयी हो जाते हैं तो डुप्ले की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाती हैं। डुप्ले की बढ़ जाती हैं और ये सोचने लगते हैं कि अगर दूसरा भी कर्नाटक युद्ध हो जिसमें हो सकता है कि फ्रांसीसी ही विजयी हो, तो इन महत्वाकांक्षाओं के अंतर्गत ही सेकेंड कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और यह युद्ध भारत की भूमि पर ही होने लगता है। सेकेंड कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी तक, 1749 से 54, टोटल 5 साल। तो इसका मुख्य कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामलों में इन फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों दोनों लोगों ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, और कारण क्या हुआ कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट है संधि। अगर पूछा जाए कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के अंतर्गत समाप्त होता है, तो पांडिचेरी की संधि भारत में हुआ है, और फ्रांसीसी कहाँ के रहने वाले थे? पांडिचेरी, मतलब पांडिचेरी को इन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी, तो पांडिचेरी की संधि हो जाती है। तो ये संधि किस नाम से है? पांडिचेरी के नाम से। तो 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होती है। परिणाम इसका क्या होता है कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं और जो भारत के राजा थे और नवाब थे, उन लोगों के आंतरिक मामलों में ये लोग हस्तक्षेप ना करें, ना तो अंग्रेज़ करें और ना ही फ्रांसीसी करें। इन लोगों ने यही प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि हम लोग भारतीय राजाओं और नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसका परिणाम क्या हुआ फ्रांसीसियों के लिए कि फ्रांसीसियों को हानि हुई इसमें, और अंग्रेज़ तो फ़ायदे में चले गए।
जहाँ पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी फायदे में थे, वहीं यहाँ पर इनको हानि हो गई। तीसरा कर्नाटक युद्ध है 1758 से 63 तक, 1758 से 63। तो इसका मुख्य कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। तो ये यूरोप की भूमि पर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो भारत भी इससे बचा ना रहा, तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा और 1758 से 63 ईस्वी तक सप्तवर्षीय युद्ध के प्रभाव स्वरूप यहाँ पर तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। यह युद्ध पेरिस संधि से समाप्त हुआ। अब यूरोप की भूमि पर हो रहा था सप्तवर्षीय युद्ध, तो वहीं पर आसपास कहीं होगा ये संधि मान लीजिए। तो पेरिस में हुआ। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी भी है पेरिस। तो पेरिस के नाम से यह संधि हो गई। इसका परिणाम क्या होता है कि 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। अब फ्रांसीसी यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पर यह निर्णय हो गया कि भारत की भूमि पर शासन कौन करेगा, अंग्रेज या फिर फ्रांसीसी। तो अंग्रेज बचे और फ्रांसीसी यहाँ से चले गए। तो फ्रेंड्स, ये रहा यूरोपीय कंपनियों के आगमन का पूर्ण डिस्कशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।